अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। भरपूर विंटर आया हुआ है और साथ ही आई हुई है लाल लाल बहुत ही खुशबूदार खुश रंग किस्म की गाजरें आएँ और गजरेला ना बने विंटर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बनाने वाली हूँ शाही किस्म का गजरेला। बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाला है, बहुत ही क्रीमी बनेगा क्योंकि क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है, झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही खुशबूदार बनता है। गाजरें आई हुई हैं, सीजनल लाल लाल आई हुई हैं, बहुत ही शानदार बनता है। वैसे तो हम हलवा बना के खाते ही हैं, लेकिन गजरेले का तो एक अपना ही टेस्ट होता है। दूध में पकाते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिच और क्रीमी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। चीनी मैंने इसके अंदर 1 कप ली है भर के लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा जितना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होगा, जो भी आपको पसंद है अवेलेबल हो। इससे मैंने नारियल लिया है, हस्बे इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे लेंगे। ड्राई वाला है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। बादाम भी यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। खुशबू के लिए मैं यूज़ करूँगी इलायची का पाउडर है, तकरीबन 2 से 3 पिंच लूँगी। गजरेला बनाने के लिए हम चावलों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने चावल इसके अंदर लिए हैं, ½ kg लिए थे। ये बासमती राइस है, रेगुलर जो घर में यूज़ होते हैं। इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। मिल्क लेंगे तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर। मिल्क जाएगा इसके अंदर। फुल फैट है, डब्बे का यूज़ करें, इससे रिच काफ़ी बनता है। क्रीम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इवन घर में जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। गाजरें देखें लाल लाल आई हुई, सीजनल बहुत खुश रंग हैं। ये तकरीबन ½ kg हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाजरों को रेडी कर लेंगे। इसका जो ऊपर का छिलका होता है, इसको आप चाहें तो पीलर की मदद से पील ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ छुरी की मदद से हमेशा इस तरीके से खुरच लेती हूँ। तो ये भी बहुत इजी रहता है, लेकिन अगर आपके पास पीलर है तो आप इसकी स्किन इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो सारी गाजरों की पहले हमने क्या करनी है, स्किन रिमूव करनी है। उसके बाद हम इसको श्रेड करेंगे। गाजरों को मैंने पील ऑफ कर दिया था, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको आप नोट कर लें कि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह नहीं रहनी चाहिए, वरना ये किरकल आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से इसको वॉश करना है। मैंने एक श्रेडर ले लिया है, इसकी मदद से मैंने जस्ट क्या करना है, इसको श्रेड करना है। हम इसको श्रेड कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमें कितना बारीक श्रेड करना है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कर लें, आप मुनासिब सा कर लेंगे। देखें इस तरह का, ये देखें इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। ये परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस ये मैं इसी तरीके से इसको श्रेड कर लूँगी। गाजरें आप देख सकते हैं मैंने श्रेड कर ली हैं। अच्छा, आप देखें जब आप बना रहे हो गजरेला, ज़रूरी नहीं है कि ½ kg ही इसके अंदर गाजर जाए। अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से। तो ये परफेक्ट सी हमारी गाजरें जो हैं वो श्रेड हो गई हैं। ब्लेंडर का मैंने एक जग ले लिया है। चावल मैंने भिगो दिए थे, काफ़ी टाइम अच्छे से भीग गए ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमने चावल लिए थे, कोई भी चावल आप जो घर में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। ये मैंने एक जग में डाल देना है। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कि खीर के चावल होते हैं ना, चाहें तो हाथ से भी आप मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दरदरा सा पीस लूँगी। पीसने से आसानी भी रहती है और चावल ये कि जल्दी गल भी जाते हैं। तो बस सारे चावल डाल दूँगी। पहले चावल मैंने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तकरीबन देखिए ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा कर दिया ऐड, बस इनफ है। अब मैं इसको क्या करूँगी, दरदरा सा पीस लूँगी। चावलों को देखिए मैंने पीस लिया था। मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा दरदरा सा है, ये नहीं कि बिल्कुल उसका मैंने पेस्ट बना लिया। तो परफेक्ट से ये इस तरह से हमने पीसना है। चूल्हे पे मैंने एक बर्तन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो दूध है वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। फुल पैक लीजिए, डब्बे वाला लीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो सारा दूध डाल देंगे। पहले दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इतनी देर का वेट करूँगी कि इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, फिर हम एक एक करके इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे। दूध देखिए पकना शुरू हो गया है। देखिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा उबाल भी आने लगा है, बॉइलिंग पॉइंट आने लगा है। वैसे तो डब्बे का दूध हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको उबालें, कच्चा दूध नहीं होता, ऑलरेडी प्रोसेस होता है। अब मैंने आंच थोड़ी सी कम कर दी है। देखिए इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब जो हमने चावलों को पीस के रखा था वो हम डालेंगे, लेकिन डालने के साथ क्या करेंगे, 7-7 चमचा हमने चलाना है और फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिया है, वरना ये होता है कि चावल एक साथ चिपक जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है। टिप और ये ट्रिक है स्पेशली बिगनर्स के लिए जो न्यू होते हैं। ये ना हो कि चावल डाल के आपने छोड़ दिया और चमचा नहीं चलाया, तो वो सब नीचे की तरफ क्या होगा, एक गुलत्थी से बन जाएंगे और एक फॉर्म ले लेंगे। इस तरीके से देखें, ये करना है हमें। अभी चावल नहीं निकले हैं, अंदर की तरफ काफ़ी हैं। मैं इसको डालती जाऊंगी और 7-7 चमचा चलाती रहूँगी। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, मैं 7-7 चमचा चला रही हूँ। इतनी देर कुक करेंगे कि चावल के अंदर एक गलावट आ जाए, थोड़े गले गले लगने लगे,
तकरीबन 4 से 5 मिनट चावल डालने के बाद मुसलसल मैंने चमचा चलाना है और उनको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। फिर ये है कि इसके अंदर हम गाजरें डालेंगे जो हमने श्रेडिड करके रखी हैं, तो चावल और जो गाजरें हैं वो एक साथ ही कुक हो जाएंगी। लेकिन अभी क्या करना है, हमें मुसलसल 3 से 4 मिनट के लिए चमचा ऐसे ही चलाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं चावलों को इसी तरीके से पकते हुए। मैं साथ साथ चमचा चला रही थी। देखें, ये देखें इस तरह का टेक्सचर आ गया। चावल मुझे थोड़े गले गले लग रहे हैं, तकरीबन 70% लग रहा है गल गए हैं। बाकी ये गाजरों के साथ ये परफेक्ट से गल जाएंगे। चावल इसलिए पहले डाले हैं, ये एक टिप है आप लोगों के लिए। अगर आप चावल और ये जो गाजरें एक साथ डाल देंगे तो चावल ये होता है एकदम से मैश हो जाते हैं, इस तरह गुलत्थी बन जाते हैं। तो पहले हमने चावलों को अच्छे से कुक कर लिया है। अब जो हमने श्रेडिड गाजरें रखी थी ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, गाजरों का रेशो कुछ इस तरह का होता है गजरेला के अंदर। अगर आपको थिक पसंद है बहुत ज़्यादा गजरेला तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से परफेक्ट है। 1.5 लीटर के अंदर तकरीबन ½ kg के बराबर जो मैंने गाजरें लिए श्रेड करके वो मैंने डाल दी हैं। गाजरें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। 1.5 लीटर दूध के अंदर मैं ½ kg गाजरें यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको थिकनेस ज़्यादा पसंद है, बहुत थिक गजरेला चाहिए, तो आप 3 पाव गाजरें भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से परफेक्ट है। बस अब हमने क्या करना है, इसको पकाना है, गाजरों को गलाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। चमचा भी चलाते रहेंगे, साथ साथ चेक भी करते रहेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। मैं साथ साथ चमचा चलाती रही हूँ। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक टेक्सचर आ गया, इतनी अच्छी देखें एक थिकनेस भी आ गई है बहुत परफेक्ट किस्म की। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, जो मैंने इलायची पाउडर लिया था वो मैं डाल दूँगी। जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 पिंच था। ये डाल के मैंने मिक्स कर लिया इसको अच्छे से। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चीनी। चीनी डालेंगे, जैसी चीनी डालेंगे चीनी अपना पानी छोड़ता है तो फिर क्या होता है थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम इसको कुक करेंगे चीनी डालने के बाद भी तकरीबन 3 से 4 मिनट और, ताकि ये कि चीनी जो पानी रिलीज़ करेगी वो ये एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि गजरेला जो होता है वो थिक ही बनता है। तो बस चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करना है इसको। गजरेला हमारा पक रहा है। मैंने उसको चूल्हे पे रखा हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की हल्की आंच पे पक रहा है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था दूसरे चूल्हे के ऊपर। साथ में हम ये एक स्टेप कर लेते हैं जो कि बहुत ही इसको शाही बनाता है और एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इससे मैं क्या करूँगी, मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी ले लूँगी। एक अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। और क्या करूँगी, साथ में ये जो मैंने नारियल आपको दिखाए थे ना, ये मैं घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी ताकि एक फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और ये जो बादाम ये भी कट कर लिए थे, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना चाहते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। बस ये डाल के मैंने क्या करना है, हल्का सा इसको रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए देसी घी का। इससे एक शाही फ्लेवर आता है, खुशबू भी आती है हमारे गजरेले के अंदर। तो बस ये 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। बादाम और नारियल को देखिए मैंने रोस्ट कर लिया, एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है, तो ये परफेक्ट सा रेडी हो गया है। अब जो गजरेला हम रेडी कर रहे हैं उसमें डालेंगे। गजरेला हमारा पकता जा रहा है परफेक्ट सा, देखिए बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त इसके अंदर एक थिकनेस आ गई है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। अच्छा, अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे देसी घी के अंदर, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म का। तो बस ये चले जाएंगे इसमें। ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, देसी घी का तड़का भी आ गया है ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर गजरेला के अंदर, जो कि इसको बहुत खुशबूदार बनाएगा, बहुत शाही टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे क्रीम का। अगर आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं या क्रीम भी डाल सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन मैं क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा इसको क्रीमी और रिच बनाने के लिए। तो आप खोए के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद सब चीज़ें इसमें चली गई हैं, बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी आ गई है। देखें कितना परफेक्ट लुक आ गया है। गजरेला ऐसे ही होता है, इतना ही थिक बनता है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। चीनी की क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है और ऐड कर लें, कम पसंद है तो कम डालें। तो परफेक्ट सा ये रेडी हो गया है गजरेला हमारा, बहुत ही शानदार, जो कि हमने शाही किस्म का बनाया है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसका फ्लेम कर देना है ऑफ। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे। लास्ट में इसके अंदर क्रीम जाएगी जो इसको रिच और क्रीमी बनाएगी। गजरेला को थोड़ा सा ठंडा कर लिया, ये ना हो कि चूल्हा जल रहा है उसमें आप क्रीम डाल दें तो क्रीम क्या होगी, एकदम फट जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन 100 ml के करीब। ये बस ये परफेक्ट सी चली गई है। अगर आप क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप खोया भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। तो बस ये क्रीम डाल के मैंने मिक्स करना है और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। कोई हमें इसकी कुकिंग नहीं करनी है, बस मिक्स करना है और डिश आउट करेंगे।
गजरेला रेडी हो गया था। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है। अब मैं इसको आपके सामने डिश आउट करूँगी ताकि आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो कि गजरेला जो है वो कितना थिक बनता है। देखिए ये इतना ही थिक बनता है। कभी आप ये समझें कि बहुत थिक बन गया है, लेकिन गजरेला बनता ही थिक है। तो बस मैंने इसको एक बोल में निकाल देना है। गजरेले को मैंने सर्व कर दिया था। थोड़े से मैंने जो बादाम थे और नारियल रोक लिए थे ऊपर से सर्व कर दिए हैं। इसको आप ठंडा करके ही खाएँ। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत रिच और क्रीमी बना है। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी टू ईट है, लेकिन थोड़ा गर्म नहीं खाना, इसको थोड़ा ठंडा कर ही खाएंगे। विंटर स्पेशल गजरेला हमारा रेडी हो गया है। देखा आपने मैंने कितना झटपट तैयार करा है, बहुत इजी वे में तैयार किया है, बहुत ही मज़ेदार शानदार बना है, खुश रंग बना है, लाल लाल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। विंटर में लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया। बहुत इजी वे में तैयार किया, झटपट तैयार हो गया है। फ्रिज में रखें, थोड़ा ठंडा करके खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ट्राई कीजिए इस विंटर में लाजमी। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये गजरेला मज़ेदार वाला कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।